नर्स चिकित्सा शिक्षा विभाग के माध्यम से आप लोगों को इस कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ने का काम करना है। 2017 के बारे में उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी ने आपके सामने पहले भी बताया क्या स्थितियां थी। 17 के पहले प्रदेश के अंदर बदहाली स्थितियां थी। 1947 से लेकर के 2017 तक इन 70 वर्षों में प्रदेश में सीमित संख्या में मेडिकल कॉलेजेस थे। केवल 17 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस थे। निजी क्षेत्र को मिला दें, निजी क्षेत्र की ज्यादा संख्या थी, गवर्नमेंट के स्तर पर कम थी। कुल मिलाकर के 40 मेडिकल कॉलेजेस पूरे प्रदेश में थे। और आज उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट के स्तर पर और निजी क्षेत्र को मिलाकर के, निजी क्षेत्र के कम हैं, अब सरकार के स्तर पर ज्यादा कॉलेजेस चलाए गए हैं। इनकी संख्या बढ़कर के 81 हो गई है। 81 मेडिकल कॉलेजेस हमने मात्र पिछले 9 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर संचालित किए हैं। पहले नर्सिंग या पैरामेडिक्स के बारे में लोग बहुत गंभीर नहीं होते थे। ये मान के चलते थे कि जैसे तैसे इनकी नियुक्ति हो जाए, अगर हॉस्पिटल बन गए लेकिन वहां पे डॉक्टर की नियुक्ति हो जाती थी, डॉक्टर जाए ना जाए लेकिन नियुक्ति हो गई, वहीं पे औपचारिकता पूर्ण होती थी। ना वहां इक्विपमेंट होते थे, ना नर्सिंग ऑफिसर्स होते थे, ना पैरामेडिक्स होता था, ना टेक्नीशियन होते थे, ना वार्ड बॉय होता था। सब कुछ भगवान भरोसे था। स्वास्थ्य की सुविधा भी भगवान भरोसे थी। लोग मरते थे उस अज्ञात बीमारी दिखा करके, उन्हें ऐसे ही जैसे तैसे छोड़ दिया जाता था। लेकिन हम लोगों ने इस बात को देखा कि कैसे इन सेवाओं को आगे बढ़ाने का परिणाम किस रूप में आगे बढ़ा। इस स्वास्थ्य की सुविधा लखनऊ में केजीएमयू, आरएमएल या एसजीपीजीआई पहले से काम कर रहा था। लेकिन मुझे गत वर्ष नेशनल मेडिकोच के एक कार्यक्रम, मेडिकोच ऑर्गेनाइजेशन के कार्यक्रम में हमें एक जाने का अवसर मिला था। हमारे बाबू कल्याण सिंह कैंसर इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर हैं, जो केजीएमयू के पूर्व वीसी रहे हैं, डॉक्टर भट्ट, वे उस कार्यक्रम को कुछ संगठनों के साथ मिलकर के संचालित करते हैं। और जब मैंने उनके कार्यक्रम के बारे में पूरा डाटा देखा कि जिन 7 जनपदों में उनकी यात्रा गई थी, उन 7-8 जनपदों के जो डाटा सामने आए थे भारत नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में, लाखों की संख्या में मरीजों के बारे में, उपचार की व्यवस्था, और वहां पर वॉलंटरी देश भर से और प्रदेश भर के डॉक्टर जाकर के उस पूरी यात्रा में सहभागी बनकर के मेडिकल शिविर का आयोजन करते हैं, स्वास्थ्य मेला का आयोजन करते हैं, अवेयरनेस के कार्यक्रम वहां संचालित करते हैं। और वे डाटा उस समय हमें बताते थे कि वास्तव में स्वास्थ्य की सेवा उन क्षेत्रों में आवश्यक है जिन क्षेत्रों में अब तक कोई नहीं पहुंचा है। और आज ये यात्रा ही नहीं, अब वहां हमारे मेडिकल कॉलेजेस भी पहुंच रहे हैं। मेडिकल कॉलेजेस के माध्यम से नर्सिंग कॉलेजेस भी अब वहां पे हमारे पहुंच रहे हैं। जितने नर्सिंग कॉलेजेस, मुझे याद है गोरखपुर में एक नर्सिंग स्कूल चलता था पहले, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग का। पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य की सुविधा और उसकी बदहाल स्थिति क्या थी। हजारों मौतें होती थी, कोई पूछता नहीं था। इंसेफ्लाइटिस से मौत होती थी, डेंगू से मौतें होती थी, अन्य तमाम प्रकार के बीमारियों से मौतें वहां पर लगातार होती थी, कोई पूछने वाला नहीं था। वहां एक नर्सिंग स्कूल चलता था गोरखपुर में, जिला चिकित्सालय में।
एक बार वहां की जो प्रिंसिपल थी वो अकेली थी, अकेले प्रिंसिपल भी थी और वही फैकल्टी भी थी। वहां जीएनएम और ईएनएम के कोर्सेज चलते थे। वो रिटायर हो रही थी तो वो मेरे पास आई, मैं सांसद था। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं रिटायर हो रही हूं, अब इसके बाद क्या होगा यहां पर, क्योंकि वहां 100 बालिकाएं वहां पे अपना ट्रेनिंग ले रही हैं। मैंने वहां के सीएमओ से पूछा, मैंने कहा भी वहां की प्रिंसिपल आई थी, उन्होंने मुझे बता रही थी क्या मामला है। उन्होंने कहा मैं प्रदेश सरकार को लिखते लिखते थक गया हूं, उनके उसमें कोई भी कुछ भी पता नहीं है, वो चाहते ही नहीं कि संस्थान चले। तो मैंने कहा भी इनको जब तक कोई नई नियुक्ति होती है, आखिर उन बेटियों के साथ में, उन प्रशिक्षुओं के साथ में कौन वहां देखेगा? या तो कोई सीनियर मोस्ट, उन्होंने कहा सीनियर मोस्ट नहीं, यही सीनियर मोस्ट भी है, यही जूनियर मोस्ट भी है, अकेली हैं ये, यही फैकल्टी है, यही यहां पे प्रिंसिपल भी है, सब कुछ इन्हीं के पास है, बाकी कोई नियुक्ति नहीं हुई। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा ये काम करो, तुम कुछ दिन काम कर लो वहां पे जब तक नई नियुक्ति होती है। तो उन्होंने कहा कि मेरा मानदेय, मैंने कहा मानदेय या तो सरकार से मांगेंगे, लेकिन जो सरकार है वो सुनने वाली नहीं है। आप एक काम करिए, हम आपको अपने पास से मानदेय देंगे, आप तब तक वहां पे उन बच्चों को पढ़ाइए। ये स्थितियां थी। और आज हर एएनएम जीएनएम के इंस्टीट्यूट जो बंद हो चुके थे पिछली सरकारों में, उसको हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ किया है। और प्रारंभ करने के साथ ही आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, मैं आपको, मेरे पास वे आंकड़े हैं, जो हम लोगों ने 35 ऐसे एएनएम प्रशिक्षण सेंटर थे जो बंद हो चुके थे, उनको फिर से चालू किया गया, प्रारंभ हुए हैं। प्रदेश के अंदर 31 ऐसे नर्सिंग कॉलेजेस फिर से, यानी उनको नए सिरे से निर्माण कार्य हो रहा है। नर्सिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेज है तो मेडिकल कॉलेज के साथ नर्सिंग का भी, जितना महत्व मेडिकल कॉलेज का है उतना ही महत्व नर्सिंग कॉलेजेस का भी है, और उतना ही महत्व पैरामेडिक्स के इंस्टीट्यूट का भी है। एक साथ चलेंगे, क्योंकि ये बैकबोन है पूरी सिस्टम का। अगर एक डॉक्टर उस सिस्टम का हेड है तो उसका बैकबोन के रूप में कोई काम करता है, तो नर्सिंग स्टाफ काम करता है, और उस नर्सिंग को उस बैकबोन के रूप में हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। और वह कार्य प्रदेश के अंदर आज सामने आई है, और इसी का परिणाम है कि जब प्रदेश के अंदर ये डबल इंजन की सरकार आई, तो उसने हेल्थ केयर को भी प्रायोरिटी के आधार पर आगे लिया। आज उसी का परिणाम में ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में हम सबको हर एक फील्ड में देखने को मिल रहा है। रिजल्ट बताता है क्या परिणाम है। मातृ